तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो जो कि 51,159 रुपये जो कि यूसीएल चलाने का पेनाल्टी लग चुका है। इसके बारे में डिटेल में आपको जानने के लिए आप एक सीएससी वैल्यू, आप एक आधार यूसीएल सेंटर चलाते हो तो भाई आगे आपको आने वाले टाइम में आपको ऐसा पेनाल्टी ना लगे, इसके बारे में आपको जानने के लिए ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए पड़ेगा, क्योंकि भाई मैं भी यूसीएल चलाता हूँ, मुझे कितना पेनाल्टी लगा है और आपको आगे आने वाले टाइम में आपको पेनाल्टी ना लगे, ऐसे कैसे काम करना है, कैसे इसे सही से काम करना है जिसकी वजह से हमें पेनाल्टी ना लगे, कोई हमें जो कि जुर्माना देना ना पड़े, कैसे काम करना, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए कंप्लीट जानकारी जानने के लिए। तो दोस्तों आप भी एक मेरी तरह जो कि सीएससी वैल्यू यूसीएल आधार यूसीएल में काम करते हैं तो भाई आप सभी के लिए बहुत बड़ा बैड न्यूज आ चुका है, क्योंकि भाई बहुत ऐसे वैल्यू जो कि पेनाल्टी लग चुका है, किसी का 50,000 तो किसी का 60,000, किसी का तो 70,000, किसी का तो 100, 150, कुछ इस तरह से जो कि यूसीएल पर हमें पेनाल्टी लग चुका है। आपको इस पेनाल्टी से बचना है, आगे आने वाले टाइम में लाइफ टाइम तक आपको काम करना है, परमानेंट सेंटर आपको जो कि बचा के रखना है, तो भाई इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको जो कि कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, क्योंकि भाई मेरे पास भी एक आधार यूसीएल सेंटर है तो भाई मुझे पता है। और भाई यहाँ पर देख सकते हो मेरा नाम है हरिश्चंद्र हंस, यहाँ पर देख सकते हो मेरा कितना पेनाल्टी लगा है, यहाँ पर आपके सामने मैं दिखा चुका हूँ, जो कि आपके सामने देख सकते हो 156 रुपये मुझे जो कि पेनाल्टी लगी है, और बाकी लोगों को जो कि 50,000, 60,000, 4,000, 3,000, 2,000 ऐसे बड़े बड़े अमाउंट का जो कि पेनाल्टी लग चुका है। मैंने ऐसे कैसा काम किया कि जो कि मुझे सबसे कम मुझे पेनाल्टी लगा, और ऐसे बाकी लोग ऐसे क्या भूल कर दिए, जैसे ऐसा क्या गलती कर दिए जिनको ज़्यादा पेनाल्टी लग चुका है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और आपका भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करना है, क्योंकि भाई आपको भाई जो कि कुछ इस तरह का नया नया इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो लाके आपको देता रहता है। तो इसलिए भाई प्लीज़ यार आपका भाई का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना भाई का चैनल को आगे शेयर कीजिए, और कुछ इस तरह का नया नया इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए वो लाल कलर का बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो भाई ये तो पता ही होगा कि सभी सीएससी यूसीएल ग्रुप पर, जितने भी हमारा इंडिया पर स्टेट है, सभी ग्रुप पर ये जो कि जो हिस्ट्री है, जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, सब कुछ आ चुका होगा। और सभी यूसीएल ग्रुप पर जो कि ये जो अमाउंट डिटेक्ट हुआ है, रिकवरी का जो पेनल्टी लगा है, सबका ग्रुप में ये मैसेज आ चुका है कि इसका इतना पेनल्टी लगा है, इसका इतना पेनल्टी लगा है। और एक एक भेली का तो जो कि यूसीएल पर काम भी नहीं कर रही है, मतलब जब भी यूआईडीआई का पेक जनरेट कर रहे हैं तो उनका जो कि पेक जनरेट नहीं हो रही है, पैसा भी डिटेक्ट हो रही है बट उनका पेक जनरेट नहीं हो रही है। कैसे पेक जनरेट नहीं हो रही है, क्यों उसका काम नहीं करे, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको जो कि डिटेल में बताने वाला हूं। तो भाई आप सभी को पता ही होगा कि कुछ टाइम से पहले हमें जो कि एक आधार में डेमोग्राफी अपडेट सेंटर मिल रही थी, उसमें हमें काम करके जो कि अच्छा खासा इनकम भी हो रही थी, बट उसमें काम करने के लिए हमें जो कि एक बैंक बीसी का जरूरत था, और उसमें एक जो कि अच्छा खासा जो कि लैपटॉप का भी जरूरत था जिसमें कि ये सॉफ्टवेयर चल पाए, यूसीएल सॉफ्टवेयर। तो भाई अभी के टाइम में हमें जो कि आज की डेट में हमें यूसीएल पर पेनाल्टी लग चुका है, बहुत ऐसे वैल्यू का जो कि 50-60 हज़ार रुपये जो कि पेनाल्टी के माध्यम से हमारा जो कि वॉलेट पर डिटेक्ट हो रही है। और अब किसी किसी वैल्यू का तो आधार यूसीएल काम नहीं कर रही है, क्योंकि भाई पेक जनरेट नहीं हो रही है, जो पेक नंबर होती है, पेक कोड होती है। तो भाई क्यों वो पेक कोड जनरेट नहीं हो रही है और क्यों हमें जो कि ये पेनाल्टी लगा है, उसके बारे में हम जो कि डिटेल में बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो पेक कोड क्यों जनरेट नहीं हो रही है आज की डेट में। तो देखो भाई, जिनका भी पेनाल्टी लगा है आज की डेट में, जिसका भी पेनाल्टी उसका डिजिटल पोर्टल के माध्यम से जो वॉलेट होती है, उस वॉलेट से उसका जो पेनाल्टी नहीं कटा है, नहीं डिटेक्ट हुआ है, उसका अभी काम नहीं कर रही है। जिसका पेनाल्टी एक्चुअली में कट चुका है उसका जो कि यूसीएल पेक कोड डिजिटल पोर्टल के माध्यम से बन रही है, और जिसका नहीं कटा है उसका नहीं बन रही है। ये बात आपको ध्यान देना है, आपका नहीं कटा है तो भाई आपका नहीं बनेगा, और जिसका पेनाल्टी कट चुका है उसका बन जाएगा। तो भाई आप बात कर लेते हैं एक्चुअली में हमें जो कि ये पेनाल्टी क्यों लगा और कैसे लगा और इस पेनाल्टी से कैसे बचना है। तो देखो भाई साफ साफ सी बात है, यहाँ पर जो पेनाल्टी हमें लगा है, जो भी हम गलती करते हैं यूसीएल सॉफ्टवेयर को चलाने में, जैसे कि किसी का रेसिडेंट को अपडेट, करेक्शन, डीओबी चेंज, मोबाइल नंबर लिंक करने के टाइम में हम जो भी गलती करते हैं, हमें यूसीएल इसे जो कि जो यूआईडी है इसे हमें पेनाल्टी की दर से हमें काटती है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ऐसा गलती हम ना करें, इसीलिए हमारा जो कि पेनाल्टी काटा जाता है। तो भाई आगे आने वाले टाइम में आपको ऐसा गलती ना करें, वो वाले के लिए मैं ये वाला वीडियो बनाया हूँ, क्या क्या गलती नहीं करना है,
कैसे काम करना है, जैसे कि आपका पेनल्टी ना लगे और आपका आईडी जो कि ब्लैक लिस्ट में ना आए। तो भाई सबसे पहली बात यह है कि भाई बहुत ऐसे भेली होते हैं जो कि यूसीएल का गाइडलाइन को पता नहीं है, पॉलिसी क्या है उसको पता नहीं है, और फिर भी वो लोग काम करने जो कि लग जाते हैं, और वो लोग जो कि वहां से अच्छे से काम नहीं करते हैं और उनका जो कि पेनल्टी काट जाती है और वहां से उनका जो कि आईडी भी ब्लैक लिस्ट आ जाती है। तो देखो भाई सबसे पहले यूआईडीए ने बताया कि भाई आपको जब भी किसी का डॉक्यूमेंट जो कि मतलब किसी का डीओबी चेंज कर रहे हो, एड्रेस अपडेट कर रहे हो, नेम करेक्शन कर रहे हो, मोबाइल नंबर लिंक कर रहे हो, तो भाई पहले आपको सही से जो फॉर्म है, एनरोलमेंट फॉर्म होती है, उसे भरना पड़ती है। देन दोस्तों आप किसी का भी डीओबी चेंज कर रहे हो, एड्रेस में अपडेट या सुधार कर रहे हो, नाम में करेक्शन कर रहे हो, तो भाई उसमें आपको डॉक्यूमेंट जेन्युइन वाला लगाना है। आप बहुत ऐसे वेली होते हो, गलती कर देते हो, एक बार दोबारा तीबारा जो कि आप गलती करते हो, तो भाई जो कि यूसीएल जो कि माफ कर देती है, बट आपको जो कि पेनल्टी दर पर आपको जो कि ये पैसा काट लेती है। तो भाई जो आपका काम करने का तरीका होती है वो बहुत गलत तरीका होती है, इसलिए आपका जो कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट करती है, जो कि मैं आज बताने वाला हूँ कैसे काम करोगे। तो भाई आपका जो कि एक दो बार गलती हो जाती है तो भाई 100-150 से ज़्यादा पेनल्टी नहीं लगेगा। तो देखो भाई मैंने आपको दिखा दिया कि मेरा पेनल्टी 156 रुपया लगी है, ज़्यादा नहीं लगी है, वो भी दोस्तों जानबूझ के नहीं लगी है। मेरा जो कि एक दो बार जो हमारा सर्वर का एरर था, जो हमारा इंटरनल एरर था, उस टाइम में मैंने जो कि ठीक से लॉग आउट नहीं किया, मेरा डॉक्यूमेंट ठीक से जो कि अपलोड हो नहीं पाया, इसलिए जो कि मेरा जो कि पेनल्टी लगा है। और बाकी मैं जो कि सब कुछ ठीक से काम करता हूँ, इसलिए मुझे जो कि इतना ज़्यादा पेनल्टी नहीं लगा है। और बाकी लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो कि जैसा तैसा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, वो लोग जो कि डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, मतलब ठीक से चेक नहीं करते हैं और डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं और आधार को अपडेट कर देते हैं, डीओबी चेंज कर देते हैं। उनका डॉक्यूमेंट क्या है एक्चुअली में, वो सही डॉक्यूमेंट है या गलत डॉक्यूमेंट है, वो चेक नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों एक एक भेली का 56,000, 50,000, 40,000, 30,000 ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट का जो कि पेनल्टी लग चुका है। तो भाई आपको यूसीएल पर लाइफ टाइम तो काम करना है, परमानेंटली काम करना है, तो भाई आपको किन चीज़ों का ध्यान देना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो भाई आपके पास यूसीएल आधार सेंटर है, तो भाई सबसे पहले कोई भी रेसिडेंट आपके सेंटर पर आता है, मुझे जो कि आधार में अपडेट करेक्शन या चेंज करना है, तो भाई पहले उसका डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लेना है कि एक्चुअली में वो जेन्युइन है या जो कि फ्रॉड डॉक्यूमेंट है। उसके बाद दोस्तों जब आप जो कि फॉर्म को फिल करते हो तो भाई उस टाइम में आपको ठीक से देख लेना है कि एक्चुअली में आप जो कि ठीक से फॉर्म को फिल किए हो या आपने जो कि गलत तरीके से फॉर्म फिल किए हो। और तीसरी बात यह है कि भाई जब आप जो कि अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट, तो भाई उस टाइम में भी आपको वेरीफाई कर लेना है कि भाई आपने सब कुछ सही से जो कि डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, सही से आपने जो कि फिल किया है या नहीं किया है, वो सब कुछ ठीक कर लेना। आपका मोबाइल नंबर जो डाले हो वो मोबाइल नंबर सही है या गलत है वो चेक कर लेना। देन दोस्तों उसके बाद जाके आपको जो कि सक्सेसफुली एक रेसिडेंट का आधार कार्ड को अपडेट या करेक्शन करना है। नहीं तो भाई आज नहीं तो कल आपका पेनल्टी 50 से 60,000 या तो 1 लाख रुपए भी लग सकती है। इसलिए भाई आपको इसी पेनल्टी से बच के रहना है। तो भाई एक एक चीज को आपको जब भी किसी का आधार अपडेट या करेक्शन करे तो भाई एक एक चीज को आपको वेरीफाई करके अपडेट करना है, नहीं तो भाई आपको बाद में पेनल्टी भी लगेगा। देन आपका जो कि आईडी को 1 साल या 2 साल के लिए ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया जाएगा, आप किसी में भी काम नहीं कर पाओगे। इसलिए भाई आपको जब भी किसी भी रेसिडेंट का आधार अपडेट या करेक्शन कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करो, और आप अपडेट करने के टाइम में आप ठीक से अपडेट करो, एक एक चीज को देख के अपडेट करो। और जब भी आप डॉक्यूमेंट अपडेट करते हो फिर भी आपको वेरीफाई करना है। जब भी आप जो कि लॉग आउट करते हो तो भाई आपका जो कि इंटरनेट सही होना चाहिए, आपका जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हो वो डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड होना चाहिए, तब जाके आपका एक आधार कार्ड सक्सेसफुली अपडेट होता है। नहीं तो भाई आपका जो कि सर्वर एरर, इंटरनल एरर, नेटवर्क एरर कुछ इस तरह से आपका रिजेक्ट हो जाता है। आप जो कि कस्टमर से भी आपका जो कि गाली सुनने के लिए मिलेगा और आपका जो कि आईडी के लिए भी बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए भाई आपको ठीक से काम करना है। और बहुत कुछ जानने के लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन पर, वहाँ पर जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो और आपका कोई भी सवाल जवाब है तो भाई वहाँ से पूछ सकते हो। और अपना भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए कुछ इस तरह का नया नया इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में। आज के लिए टाटा एंड बाय बाय, जय हिंद।